हेलो फ्रेंड्स, आज जूनियर फिजिक्स आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया है जो कि है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, विच इज फ्रॉम द चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब इसमें बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, हमें ये याद रखना है कि जो भी फ्लूइड की मैं बात करूंगी वो फ्लूइड होगा एक आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है बच्चों? वही फ्लूइड जो इनकॉम्प्रेसिबल हो। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आइडियल फ्लूइड की है, विच इज इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा फ्लूइड हम हमारे ट्यूब में लेंगे। तो आप ऊपर एक डायग्राम देख सकते हो बच्चों, ये वाली डायग्राम है जहां पे मैंने आपको एक पाइप दिखाया है जिसके क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है। अगर आप स्टार्टिंग का पॉइंट देखो तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A1, और जो एंड का पार्ट है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A2। तो ऐसे दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन वाला पाइप मैंने लिया है, मतलब इसके क्रॉस सेक्शन एरिया है नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसा पाइप जब हम लेते हैं और मान लो कोई भी फ्लूइड दैट इज आइडियल फ्लूइड विच विल पास फ्रॉम दिस पाइप, मान लो अगर वो फ्लूइड एंटर हुआ यहां से विद द वेलोसिटी v1 और the fluid leaves from here with the velocity v2, तो आप कहोगे ये वेलोसिटी में चेंज क्यों? v1 is the velocity when the fluid enters from the pipe and v2 is the velocity when the fluid leaves the pipe. Both are different. इसका रीजन ये है बच्चों, ये हमें पता है जहां पे वाइडर क्रॉस सेक्शन एरिया है वहां पे पानी का वेलोसिटी कम होगा, कम स्पीड के साथ फ्लूइड एंटर होगा या विच विल फ्लो थ्रू आउट दैट रीजन। और यहाँ पे अगर आप देखोगे वी हैव नैरो क्रॉस सेक्शन एरिया। नैरो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसलिए वहां पे पानी का स्पीड या आप बोल सकते कोई भी फ्लूइड का स्पीड फास्ट रहेगा। वी हैव डिफरेंट वेलोसिटीज बिकॉज ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी झट से समझने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ, डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर लेती हूँ। मान लो मैंने अगर इतना लेंथ ये पकड़ लिया पाइप का, तो ये एक पार्ट हो गया बच्चों, और मान लो ये लेंथ हो गया डेल्टा L1। वैसे ही मैंने यहाँ पे एक रीजन ले लिया जो कि है लेंथ डेल्टा L2 वाला, राइट। हमने वेलोसिटी भी देखी थी बच्चों, मैंने कहा था यहाँ से कुछ v1 वेलोसिटी के साथ फ्लूइड एंटर करता है और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v2 के साथ फ्लूइड लीव करता है। तो यहाँ पे अगर मुझे मान लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम या वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो फाइंड आउट करना है, मतलब कितना वॉल्यूम रीजन पहले रीजन से आ रहा है मान लो इस रीजन से, और कितना रेट ऑफ वॉल्यूम इस रीजन से बाहर निकल रहा है, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताता है बच्चों कि मान लो हमने 1 सेकेंड में, मुझे बताना है तो अगर मैंने कहा 1 सेकेंड में 4 मीटर क्यूब वॉल्यूम यहां से पास हो रहा है, तो उतने ही 1 सेकेंड में यहां से कितना वॉल्यूम पास होगा, और वो भी देखा गया था कि वो भी होगा 4 मीटर क्यूब। मतलब दोनों रीजन में से सेम वॉल्यूम पास होगा सेम टाइम में। इसका मतलब ये है कि आपका मास थ्रू आउट द ट्यूब और थ्रू आउट द फ्लो कांस्टेंट रहना चाहिए या कांस्टेंट होगा, मीन्स देयर इज कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यही हमें देखना है और यही हमें प्रूव भी करना है कि हाउ द मास थ्रू आउट द फ्लो रिमेन कांस्टेंट, एंड लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। तो बेसिकली अगर आपको डेरिवेशन की फॉर्म में इसको प्रूव करना है तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो। आप मान लो मुझे अगर पहले वाले इस रीजन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो मैं दो चीजों को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, A1 इंटू डेल्टा L1 को। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे इस रीजन का पूरा वॉल्यूम मिलेगा। वैसे ही
अगर मैंने A2 और डेल्टा L2 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे इस रीजन का पूरा वॉल्यूम मिलेगा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल से A1 into delta L1, which will give me the volume when the water or the fluid is entering through the pipe. And I should say that it should be equal to volume which is leaving the pipe, that is A2 into delta L2. ये हो गई वॉल्यूम की बात. ये मुझे क्या बता रहा है बच्चों, वॉल्यूम बता रहा है. A1 डेल्टा L1 बता रहा है कि कितना फ्लूइड आपका या कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विच इज एंटरिंग थ्रू द पाइप फ्रॉम द रीजन फर्स्ट. एंड A2 डेल्टा L2 ये बता रहा है कि कितना वॉल्यूम आपका फ्लूइड का पाइप को लीव कर रहा है. अगर मुझे वॉल्यूम रेट फाइंड आउट करना है, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रही हूँ वॉल्यूम रेट, तो वॉल्यूम रेट मतलब अगर ये A1 इंटू डेल्टा L1 इसको मैं डिवाइड करूँ डेल्टा T से, मतलब टाइम के साथ कंपेयर करूँ, तो ये मेरा हो जाता है वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो. इसको इक्वल कर देती हूँ, इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं डेल्टा T के साथ, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि टाइम हम कांस्टेंट ले रहे हैं. अगर मैं बोलूंगी 1 सेकेंड में 4 मीटर की वॉल्यूम अगर आपका अंदर आता है, तो उतना ही 1 सेकेंड में आपका सेम वॉल्यूम बाहर जाना चाहिए. सो ये आपका ये जो टर्म है डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा T, डेल्टा L1 मतलब ये तो एक डिस्प्लेसमेंट की तरह हो गया. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी. तो ये बन जाती है A1 इंटू V1 विच इज इक्वल टू A2 इंटू V2. तो ये देखिए ये प्रोडक्ट क्या हो गया बच्चों, इट इज एरिया इंटू वेलोसिटी. सो A1 V1, this product gives me the volume, or you can say it gives me the rate of flow of volume through when the fluid enters through the pipe, and A2 V2 gives me rate of volume which is leaving the pipe, and both are equal, means my total mass of the pipe or the fluid which is flowing through the pipe is conserved. और यही हमें बताता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी.